गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आज आपका मैथ्स का पेपर था। तो आप सभी ने मैथ्स के पेपर अच्छे से दिया होगा, ऐसी सभी बच्चों से आशा है। और आज जो है हम मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो सभी बच्चे आराम से बैठ के सॉल्यूशन को मिलाएंगे, ठीक है, और हमें लास्ट में बताएंगे आप कितने मार्क्स गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन आया था, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे जो है ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, इसके जीरोज कितने होंगे मैंने आपको बताया था, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। अगर क्वाड्रेटिक होता है तो उसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसका मतलब जीरोज नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, ठीक है। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो कि आपका क्वेश्चन आया था, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। तो आपका आंसर होगा 3। इसका मतलब आपका जो है पहले का आंसर जो होगा बी होगा, फर्स्ट का बी ऑप्शन। सब लोग मिलाकर चलेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 140 विल बी, 140 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो सबसे पहले आप इसे क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो। 2 से करेंगे 70 आएगा, 2 से करेंगे 35 आएगा, फिर 5 से करेंगे 7 आएगा, और फिर 7 से करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसमें आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आया है, गुणे 5 और गुणे 7। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका होगा सेकंड का सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपका सेकंड का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका, द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। बहुत इजी क्वेश्चन आया बेटा। देखिए इसमें इसका आंसर क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा थर्ड का सी। क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन था द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 इक्वल टू 0 -3x - 6y -3x - 6y + 1 इक्वल टू 0। पूछा गया इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे। तो आपको मैंने 3 चीजें बताई थी। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसमें कंडीशन क्या लगती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अगर वन सॉल्यूशन होगा, सॉरी वन सॉल्यूशन का तो हो चुका है। अगर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसमें कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल है, नो सॉल्यूशन के लिए अगर लाइंस क्या है, पैरेलल है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो इसमें कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप देखिए आपको 2 लाइन दी हुई है। यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू -3 है। फिर देखिए यहाँ पर b1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर देखिए b2 की वैल्यू -6 है, और ये 5 है c1, और c2 क्या है 1। तो इसे कट करें कितना आ जाएगा, 1/-3। इसका मतलब a1/a2 ये बिल्कुल इक्वल है b1/b2 के, डज नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। इसका मतलब कंडीशन अभी लग रही पैरेलल वाली। इसका मतलब यहाँ पे आपका होगा नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में आपका ऑप्शन होगा फोर्थ का डी। फोर्थ का डी आंसर आपका सही होगा। चलिए इसके आगे देखेंगे। इसके आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है कॉमन डिफरेंस फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP -5, -1 -5, -1 3, 7। इसका कॉमन डिफरेंस पूछा है, मतलब आपको डी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए डी की वैल्यू में आपको बताया था कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सेकंड वाले टर्म में से क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे। तो -1 -5, इसका मतलब -1 + 5 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फिफ्थ का डी पार्ट। फिफ्थ का हो जाएगा आपका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, ax² + bx + c
डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है। डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू b है, a की वैल्यू a है, c की वैल्यू c है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आंसर नंबर आपका 6 का c ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 का c। 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। 2,3 एंड 4,1। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, इसको आप मान लीजिए पॉइंट ए, इसको मान लीजिए पॉइंट बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको मानिए आप x1 y1 x2 y2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 x2 और y1 कितना आपका, सॉरी x2 कितना है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 है आपका 3 और y2 है 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 4 4 8, यानी कि अंडर रूट 8 का मतलब होता है 2 रूट 2। तो आपका आंसर होगा इसमें 7 का बी पार्ट, 7 का बी पार्ट आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। तो इसमें पूछा गया है कि m की वैल्यू बताइए और रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होते हैं कंडीशन क्या लगती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर इसका मतलब माइनस 12 का स्क्वायर, a है 3 आपका, और c की वैल्यू यहाँ पर m दी हुई है, तो माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 4 के यहाँ 12 उधर ले जाएंगे 12, m हो जाएगा 12 से कट करेंगे तो 12 आएगा, तो m बराबर आपका आंसर होगा 12। इसका मतलब आपका ऑप्शन सही होगा 8 का डी पार्ट, 8 का डी। फिर इसके बाद 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। एक ट्रायंगल है, इसकी साइड 2a है और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, तीनों साइड बराबर होंगी। अगर हम इसमें बीच से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन का भी काम करता है। तो यहाँ पर देखिए A B C और D, तो यहाँ पर जो AD है वो BC को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा। अगर BC आपका 2A है तो BD और DC बराबर बराबर हो जाएंगे, AA। अब आपसे पूछा गया शीर्ष लंब की लंबाई बताइए, मतलब परपेंडिकुलर की आपको लेंथ बतानी है। तो सिंपल से इसमें आप लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर आपका कितना है, सॉरी AB का स्क्वायर है 2A, 2A का स्क्वायर, AD का स्क्वायर आपको निकालना है प्लस BD है A स्क्वायर, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, ये वाला A स्क्वायर ट्रांसफर करिए, माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। जब AD स्क्वायर का ये स्क्वायर जब इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगा अंडर रूट, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर बराबर AD। 3 का अंडर रूट नहीं फाइंड हो सकता तो रूट 3 और A स्क्वायर का A, तो आपका आंसर होगा रूट 3A। तो आपका आंसर है 9 का C, 9 का C पार्ट आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 आपका है मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। मीन निकालना है। देखिए इसमें क्लास इंटरवल क्या दिया आपको, 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, ये आपका क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 2 4 2 3, 3 2 4 2 3। सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकालेंगे x। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 1 और 3 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2, 5 3 8 डिवाइड बाई 2 4। अब 2 2 जोड़ते जाइए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। अब इसके बाद fx निकाल लीजिएगा, 3 2 6 4 2 8 6 4 24 8 2 16 और 10 3 30। तो यहाँ पे आप निकालेंगे सिग्मा fx, इसको ऐड करेंगे तो 8 से 14, 14 और 16 हो जाएगा आपका 30, 30 30 60 और 60 और 24 हो जाएगा 84। तो सिग्मा fx हो गया 84। और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे बारंबारता का, तो 3 2 5 4 9 2 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का,
मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब 84/14 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो आपका मीन क्या आएगा 6 आएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी, 10 का ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है sin 27 डिग्री डिवाइड बाई cos 63। बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये वाला। इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए 11, तो आप sin 27 में लिखेंगे क्या, sin 90 - 63 और बटे है cos 63। तो sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos 63 बटे cos 63, तो ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 1। तो आपको आंसर होगा 11 का ए, 11 का ए। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। सर तो चल रही है वीडियो, देख लीजिएगा, बंद ना होता चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 है cos a बराबर √3/2। cos a बराबर है √3/2। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि sin 2a की वैल्यू बताइए, sin 2a की वैल्यू। तो सबसे पहले आप cos a बराबर होता है √3/2 और cos में √3/2 वैल्यू होती है cos 30 की। तो यहाँ से cos कट गया, a का मान कितना आ गया 30। तो यहाँ पे रखेंगे sin 2 × 30 यानी कि sin 60, और sin 60 का मान अगेन क्या हो जाएगा √3/2। तो आपका आंसर होगा इसमें 12 का डी, 12 का डी हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। देखिए 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a बराबर होता है cosec स्क्वायर a। अब देखिए sec को जब नीचे लेके आओगे तो क्या बन जाएगा 1/cos यानी कि cos स्क्वायर a, और जब cosec को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, और sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है tan स्क्वायर a। इसका मतलब आपका आंसर क्या सही हो जाएगा 13 का हो जाएगा आपका डी आंसर, 13 का डी ऑप्शन। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है sin 2a बराबर 2 sin a। इसमें a का कौन सा मान रखा जाए कि LHS RHS इक्वल हो जाए। sin 2a बराबर 2 sin a। तो अगर हम a का मान यहाँ रख देते हैं 0 डिग्री, तो देखिए sin 2 × 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 का मान भी कितना होता है 0। और अगर 2 sin a में भी हम रख दें क्या sin 0, तो 2 sin 0 की वैल्यू 0, तो इसमें भी 0 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर होगा 14 का ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर विल बी। देखिए आपको जो है सर्कल का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है, तो आपको इसमें दे रखा हुआ है एरिया किसका दे रखा है, सर्कल का, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल मतलब क्या होता है 1/4 πr²। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए, अच्छा सर्कमफ्रेंस दे रखा है, सॉरी आपको दे रखा है सर्कमफ्रेंस 2πr का मान दे रखा है कितना 22। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, मतलब सर्कल का चौथाई भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है, और क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 πr²। तो आप क्या करोगे, पहले यहां से रेडियस निकालो, त्रिज्या निकालो। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 बराबर 22 और 22 कट गया, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7/2। बस आपको यहाँ पे रख देना है 1/4 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2। तो देखिए यहाँ से क्या होगा 2 से 1 काटा 11 हो गया, 7 से 7 कट गया, यानी 11 7 कितना हो जाएगा 77 77 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा इसमें 15 का सी, 15 का सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लिखा है कैप्सूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। देखिए जो कैप्सूल होता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है। कुछ कैप्सूल इस तरीके का होता है, तो देखिए बीच में आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन आ रहा है, सिलिंड्रिकल पोर्शन, और दो तरफ क्या आ रहा है हेमिस्फेरिकल पोर्शन। हेमिस्फेरिकल पोर्शन
तो सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर और हेमिस्फेयर का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेयर्स, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है इफ द मीन एंड मोड ऑफ सम डाटा आर 32 एंड 35। देखिए आपको मीन दे रखा है, मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, मीडियन पूछा गया, मीडियन पूछा गया है। तो देखिए मीन आपको कितना दे रखा है, मीन एंड मोड, मीन दिया 32, मोड दिया 35। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड अच्छा मोड आपको दे रखा है, मोड कितना दिया 35, तो मोड हो गया 35, मीडियन आपको निकालना है और मीन आपको कितना दिया है, मीन दिया 32। तो जाएगा 35, 32 2 सा हो जाएगा 64, इधर ले आइए प्लस में हो जाएगा, इसको आप जोड़िए तो जोड़ने पे आ जाएगा 4 5 9 6 3 9 99 बराबर 3 मीडियन, यानी कि मीडियन बराबर 99/3 बराबर कितना आ जाएगा 33, 33 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का डी। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी। आपको बताना है, जो आपको यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है इसमें बहुलक, इसमें आपको बताना है बहुलक जो है मॉडल क्लास। ठीक है, आपको मॉडल क्लास बतानी है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बताना बहुत आसान होता है, आपको देखना है फ्रीक्वेंसी जहां पर सबसे ज्यादा है वही हमारा मॉडल क्लास होगा। देखिए पहले में फ्रीक्वेंसी 8 है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 18 है, चौथा में 19 है। तो देखिए यहाँ पर 19 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 15 से 20, 15 से 20, यानी कि आपका आंसर होगा 18 का बी, 18 का बी। चलिए आगे देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस एज 10। देखिए आपको पता है कि जब 2 डाइस को एक साथ हम थ्रो करते हैं तो उसमें आपको 36 कंडीशन मिलती है। अब आपको बताना है, देखिए 36 कंडीशन तो नीचे हो जाएगा 36। अब ऊपर आपको वो कंडीशन रखनी है जिसमें दोनों डाइस पर आए हुए नंबरों का सम कितना हो जाए 10 हो जाए। तो देखिए 10 कब कब बनेगा, अगर 6 4 ले लो, या 4 6 ले लो, या 5 5 ले लो, यही 3 कंडीशन है जिससे आपको 10 मिलेगा। 3 को ऊपर रखेंगे और 3 से कट कर देंगे तो आ जाएगा 1/12। इसका मतलब आपका आंसर होगा 19 का ए, 19 का ए। इसके बाद 20 भी देख लीजिए, 20 है व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। एक डाइस को अगर आप एक बार फेंकते हैं तो उसमें कहा गया है कि बताइए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर। तो देखिए डाइस को जब हम फेंकते हैं तो डाइस में 6 कंडीशन बनती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 1 2 3, इसका मतलब आपका आंसर होगा 3/6, इसका मतलब 1/2। यानी कि 20 का आपका आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा आपका कितना, सी ऑप्शन। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे खत्म हो गए हैं। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। चलिए चलते हैं तो सब्जेक्टिव पे। तो पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, बहुत इजी क्वेश्चन आया है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1331। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आपको दे रखा है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा है साइड बताइए, तो साइड बराबर क्या हो जाएगा 1331 का क्यूब रूट ले लेंगे, यह आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 21 का ए, 21 का ए। चलिए 21 का 2 देखिए, 21 का बी पार्ट, 21 का बी पार्ट क्या लिखा है, इफ 1 रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - p, x² - 3x - p इक्वल टू 0। इसका एक रूट दिया है 2, इसका एक रूट आपको दे रखा है 2, तो कहा गया p का मान बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूट होता है वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो 2 है ना, इसको हम क्या करेंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे और p का मान निकाल लेंगे। तो 2 का रखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 × 2 - 2 का स्क्वायर 4, 3 × 6 -6 - p इक्वल टू 0। तो देखिए 4 में से 6 का -2 बराबर माइनस, देखिए -2 और
ठीक है, माइनस पी बराबर हो जाएगा 0, तो -2 बराबर पी, तो यानी कि पी का मान आ जाएगा आपका -2, पी का मान क्या आ जाएगा -2, और चाहे तो आप यहाँ पर, हाँ ठीक, पी का मान आपका हो जाएगा -2, बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम लोग 21 का सी पर, 21 का सी, 21 का सी देखेंगे। cos थीटा बराबर 15/17, कितना इजी क्वेश्चन है, cos थीटा बराबर 15/17। अब आपको पता है cos क्या होता है, या अगर थीटा मान लिया तो cos क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है ना, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हम लोग क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। सबसे पहले क्या पूछा है, साइन थीटा पूछा हुआ है, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो मैंने ये मान रख लिया। अब ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो पहले परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 9 में से 5 गया, 4 अंडर 2 गया 6, बचा 64, और 64 का वर्गमूल यानी कि अंडर कितना होगा, 8। तो आपको परपेंडिकुलर मिल गया 8। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 8/17 आंसर हो जाएगा आपका। 21 के सी में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8/17, 8/17। देखिए चल रहा है वीडियो, चल रहा है। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला, नेक्स्ट 21 का डी, 21 का डी देखिए, मीन पूछा गया है, तो मीन आराम से निकाल लेंगे। क्लास इंटरवल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 से 10। मैंने आपसे कहा था पेपर के पहले कि मीन मीडियन मोड से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखिए आए भी हैं। तो 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10, ये हो गया क्लास इंटरवल। 1 2 6 8 3, 1 2 6 8 3, ये आपको एफ दिया है, ये है सी आई। क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले मिड वैल्यू। तो 2 और 0 कितना हुआ, 2 डिवाइड बाई 2 1, 4 2 6 3, 6 4 10 5, 8 6 14 7, 10 8 18 9। अब क्या निकाल लेंगे, एफ एक्स। 1 1 1, 3 2 6, 5 6 30, 7 8 56, 9 3 27, और इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं, तो जोड़िए 6 और 1 7, 30 और 7 37, ठीक है, 37 56 27, 7 7 14, 14 6 20, 3 2 5, 5 5 10 12, ये कितना आ गया, 120। और इसके बाद हम लोग एफ निकाल लेंगे। 2 1 3 6 3 9 9 3 12 8 20, ये क्या आ गया, सिग्मा एफ आ गया। तो ये हो जाएगा आपका मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 120/20, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 6। देखिए संयोग की बात है कि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में भी आपका 6 आंसर आ रहा था, और इसमें भी आपको कितना आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है। चलिए तो 21 के डी में आपका आंसर होगा 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 21 का ई। 21 का ई क्या है देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। कितना इजी क्वेश्चन आया है, अब इससे इजी पेपर क्या बनेगा। ए और बी दो पॉइंट आपके पास हैं, एक दिया है -3, 10, और एक आपको दिया हुआ है 5,4। मिड पॉइंट पूछा गया है, कई बार पढ़ाया है। मान लीजिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2/2। यहाँ देखिए -3 + 5/2, 5 में से 3 गया 2/2, कट के कितना आ गया 1। उसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2/2, y1 कितना है 10, y2 कितना है 4, चलिए ना 10 और 4, ठीक है, 10 4 14/2, कट के कितना आ गया 7। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1,7, 1,7। ये आपका मिड पॉइंट है 1,7। मिड पॉइंट क्या है 1,7। 21 का ई पार्ट 1,7 आंसर होगा आपका। इसके बाद देखेंगे 21 का एफ, 21 का एफ देख लेंगे यहाँ पर। 21 का एफ पार्ट देखिए, देखा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये और ये इज 13 यूनिट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं, -1, -3, -1, -3, एक दिया है x, 9, x, 9,
इसको मान लीजिए आप x1 y1 x2 y2, आपको x का मान निकालना है तो आप निकालो ए बी, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भैया आपको कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 13। तो देखिए x1 कितना है -1, x2 कितना है x, और y1 कितना है -3, y2 कितना है 9। और ये जब अंडर रूट उधर जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 169। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन क्या बन जाएगा? 1 + x बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 3 12, ये कितना हो जाएगा? 1 + x + होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 169। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, 169 - 144 बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 बचा। यहाँ देखिए क्या बन जाएगा? x² + 2x + 1 - 25 बराबर 0, x² + 2x - 24 बराबर 0, 6 चौके 24, x कॉमन x + 6 हो जाएगा, यहाँ पे -4 कॉमन x + 6 हो जाएगा बराबर 0। ये x + 6 एक ब्रैकेट में और x - 4 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका जो आंसर आएगा -6 और 4, ये आपके आंसर आएंगे -6 और 4। पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो देखिए माइनस का वैल्यू आपको लेना नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखेंगे फाइंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, 22 का ए पार्ट देखिए, फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेट करना है, ठीक है ना? तो देखिए कैसे लेट करते हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आपने पहला x लेट किया तो दूसरा क्या होगा? x + 2। ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कहा गया इनका स्क्वायर का सम ऑफ whose स्क्वायर 290। इनका जो सम है यानी कि x² + x + 2 का होल स्क्वायर, ये दिया है 290। पूछा गया है क्या? नंबर बताइए। तो यहाँ पर x² + a² + b² + 2ab बराबर 290। तो हो जाएगा 2x² + 4x + 4 - 290 बराबर 0। तो हो जाएगा आपका 2x² + 4x - 286 बराबर 0। ठीक, इसके बाद देखिए तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं। x² + 2x, ये हो जाएगा आपका 1 4 3। ठीक है, अब आपको 1 4 3 के फैक्टर करने हैं कि 2x मिल जाए। फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर 4 3 7 और 1 8, किससे कटेगा? 11 से। हाँ 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 3 33 और 13 से कटेगा 1, यानी कि 13 और 11 इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो x² + 13x, आगे लिखेंगे -11x -143 बराबर 0। तो x कॉमन x + 13 -11 कॉमन x + 13। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा x + 13 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x - 11। तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे -13 और प्लस का 11। लेकिन लिखा है क्वेश्चन में देखिए पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए मतलब नेगेटिव हम लोग नहीं लेंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आप 2 नंबर लेट किए थे x और x + 2,
ये रट किए थे आपने। तो पहला नंबर बनेगा आपको 11 और दूसरा बनेगा ये आपका आंसर। पहला आंसर 11, दूसरा आंसर 13, ये दो आपके नंबर होंगे। चलिए इसके बाद देखिएगा 22 का बी। 22 का बी लिखा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम। अब लिखा हुआ है प्रूव दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। देखिए ऐसे बनेगा आपका फिगर। यहाँ पर जो ए बी है जो लार्जर सर्किल के लिए कॉर्ड है, लेकिन जो छोटा सर्किल है उसके लिए टेंजेंट है। क्या कहा गया है, विच टचेस द स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए जहां पर ये टच कर रही है ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है डी, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि ये ओ डी जो है इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, पहले ओ से ए को मिलाएंगे और ओ से बी को मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल बस आप मिला लीजिएगा आपने ऐसे किया है कि नहीं। इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए डी ओ बी डी, ट्रायंगल ओ बी डी। देखिए इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ओ ए डी में देखिए ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है, ठीक है। रेडियस हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ओडी, ये ओडी क्या कर रही है, यहाँ से दो इक्वल एंगल में डिवाइड हो रहा है। ये देखिए इक्वल एंगल, इसका मतलब एंगल AOD बराबर एंगल BOD, इक्वल एंगल। और तीसरा देखिए OD बराबर DO, कॉमन साइड। तो बाई एंगल बाई बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBD। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब यहाँ पर जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके सारे साइड और सारे एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड AD बराबर क्या हो जाएगा, साइड BD, ठीक है, बाई CPCT, बाई CPCT। ठीक है, बाई CPCT। जब ये दोनों साइड बराबर हो गई इसका मतलब क्या है, जो OD है वो AB क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस साइड OD बाइसेक्ट साइड OD बाइसेक्ट AB, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 का बी हो गया। चलिए सी देखिएगा। चलिए देखिएगा इसके बाद 22 का सी। देखिए ये मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहे थे कि थेल्स थ्योरम जरूर आएगी, तो वही आपके पास आई है। थेल्स थ्योरम या तो पूछते हैं या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसी को बोलते हैं BPT थ्योरम, ये भी मैंने कराई थी आपको, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है। देखिए इसमें लिखा AMB AND LC। अब इसमें आपको गिवन क्या, पहले देखिए गिवन क्या है। इसमें गिवन है कि इन द फिगर LM पैरेलल CB। दूसरा क्या है, LN पैरेलल CD।
ln पैरेलल CD, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AM अपॉन BM, AM अपॉन BM बराबर AN अपॉन DN, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। फिर से पढ़ा लेते हैं एक बार। AMB AMB AND LC। अब देखिए इसमें आपको पैरेलल क्या दिया है? LM पैरेलल CB, ये देखिए ये पैरेलल है। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या लेंगे हम लोग? ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे इसमें? AM अपॉन BM, AM अपॉन BM बराबर AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD क्या बन जाएगा? AN अपॉन ND, AN अपॉन ND बराबर AL अपॉन LC। और यहां लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2 आगे क्या लिखेंगे? बाय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस में RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो AM अपॉन BM बराबर AN अपॉन ND, यही प्रूफ करना था जी, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। और ये मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया भी हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा हैंस प्रूफ, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन मैंने कहा था पेपर में आएगा और आया भी है इस बार। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है x square plus 7x plus 10। देखिए इसमें क्या करना है? दो पार्ट में तो करते हैं। सबसे पहले करेंगे फैक्टर, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 फैक्टर करेंगे क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से क्या बन जाएगा? x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट। तो यहाँ से x के दो मान आ गए, -2 -5। एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। अब क्या करेंगे? अब एक बार यहाँ से निकालेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, तो -2 प्लस -5, तो -2 -5 बराबर कितना आएगा? -7। फिर निकालेंगे अल्फा बीटा, यानी दोनों गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कैंसिल 5 दूनी 10। अब इसी इक्वेशन का हम लोग x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अब हम क्या लगाएंगे? आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? अल्फा प्लस बीटा वाला। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और देखिए यहाँ पर -b यानी कि b की वैल्यू है 7 और आगे लगा माइनस अपॉन a की वैल्यू है 1। तो देखिए यहाँ से -7 आ रहा है और यहाँ देखिए तो यहाँ से भी -7 आ रहा है। इसके बाद अल्फा बीटा क्या होता है? c/a, और c यहाँ पर देखिए क्या है? c है यहाँ पर 10, ये देखिए c 10 है और a क्या है? 1। तो यहाँ से अल्फा बीटा कितना आया? 10, और यहाँ भी देखो अल्फा बीटा कितना आ रहा है? 10। इसका मतलब हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद देखिए एक और इजी क्वेश्चन आया है, फाइंड द मीडियन पूछा गया है।
मीडियन 0 to 10 देखिए क्लास इंटरवल 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। एफ देखिए एफ क्या है 2 4 7 3 2 2 4 7 3 क्या निकाल लेंगे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 2 6 13 16 16 2 18 ठीक है। और इसका जरा हम सम कर लें एक बार तो 4 2 6 7 6 13 3 16 2 18 ठीक है। हम निकालेंगे पहले n/2 यानी कि 18/2 कितना आ गया 9 आ गया ठीक है। अब देखिए 9 कहाँ पे वेरी कर रहा है 9 यहाँ पे आ रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग मीडियन बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H ये होता है। तो L क्या हो जाएगा देखिए L हो जाएगा आपका 20 प्लस n/2 कितना आ रहा है 9 CF कितना आएगा आपका 6 F कितना आएगा आपका 7 और H कितना आएगा आपका 10। तो 20 प्लस 9 में से 6 गया 3 10 30/7 तो 20 प्लस 7 चौके 28 2 बचा 7 दूनी 14 6 बचा 56 तो 24.28 ये आपका आंसर आएगा किसका मीडियन का। आंसर क्या आएगा 24.28 ये आपका आंसर होगा मीडियन का 24.28 मिलाते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स देखिए दो स्क्वायर है दो स्क्वायर है ठीक है। तो इनका एरिया मान लेते हैं पहले वाले स्क्वायर की साइड ए है दूसरे वाले स्क्वायर की साइड या एक्स वाई मान लो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है एक्स वाई मान लो एक्स वाई। तो बताओ पहले वाले का एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर दूसरे वाले का एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर। पहले वाले का पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर क्या होगा 4 × x और दूसरे वाले का पेरीमीटर क्या होगा 4 × y। ये एक बार दिल्ली फिर चल रहा है कि नहीं चल रहा है जी टाइमिंग चल रही है चलिए टाइम ठीक है। तो इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है लिखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। तो ठीक है दो एरिया है देखिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू एरियाज तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको दिया है 157 और कहा गया आगे इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इसका मतलब 4x प्लस 4y ये कितना दिया आपको 68। तो कहा गया है कि हमको दोनों की साइड्स बता दीजिए एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखिए क्या 4 से कटेगा 17 चौके 68 बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पहले क्या करूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तो 4 से काटो 4 4 कटाई कितना आ गया 17 ठीक है 4 कम 4 4 7 28 तो x प्लस वाई बराबर क्या बन गया 17 बन गया ठीक है। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर या इसको आप ऐसे कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है x प्लस वाई यानी 17 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 157 और प्लस 2xy क्लियर है। आगे देखिएगा यहाँ देखिए आगे 70 का स्क्वायर कितना होता है कहाँ चला गया ठीक देखिए 70 का स्क्वायर कितना होता है 289 157 प्लस 2xy तो 289 माइनस 157
बराबर 2xy। तो देखिए 9 में 7 गया 2, 8 में 5 गया 3, ये हो गया 132। क्लियर है? 132 तो नहीं आना चाहिए आई थिंक। 9 में 7 गया 2, 8 में 5 गया 3, 2 में से 1 गया, ठीक है। 132 बराबर 2xy। 2 से कट के इसको कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12। यहाँ गया xy बराबर कितना आ गया, 66। अब देखिए आपको सबसे ऊपर पता था कितना, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर 17, यह आपको पता है। अब अगर x माइनस वाई मिल जाए हमको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई कितना था, 17 था, ठीक, माइनस 4xy, और 4xy हमको पता है 66 है, अभी निकाला हम लोग। ये हम लोगों ने 66 निकाला है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 289, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 26, 264, ठीक। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, यानी कि x माइनस वाई बराबर √25 बराबर 5। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन बता दी x प्लस वाई बराबर 17 और एक मिल गई x माइनस वाई बराबर 5। अब तो बहुत सिंपल हो गया, ये कट गया, 2x बराबर आ गया 17, 5 22, 2 से काटा 11, x का मान 11 और हमें पता था x प्लस वाई बराबर 17, x का मान 11 प्लस वाई बराबर 17, तो y का मान कितना हो जाएगा, 17 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी कि आपको दो मान आ गए, x का मान आ गया कितना, x का मान आ गया आपका 11 और y का मान 6। मतलब पहले वाले स्क्वायर की साइड 11 और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड कितना हो जाएगा, 6। और ये नंबर कितने का था, 6 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपका हो गया होगा। चलिए चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन बोर्ड से आया, मैंने बताया था कि बोर्ड से क्वेश्चन पक्का आएगा। बोर्ड से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है और अप स्ट्रीम में क्या होता है। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है, स्पीड वो प्लस हो जाती है, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ ए बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए बोट, वेलोसिटी ऑफ ए बोट, इसको मान लिया x, 18 किलोमीटर पर आवर। और क्या पूछा गया हमसे, पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तो वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी ऑफ करंट, इसको मान लिया y, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है द वेलोसिटी ऑफ ए बोट 18, इट टेक्स 1 आवर मोर टू ट्रैवल 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। देखिए जब अप स्ट्रीम में बोट चलती है मतलब, और डाउन स्ट्रीम में बोट चलती है, इसका मतलब क्या है, इसमें है कि मतलब अगर करंट मतलब धारा, पानी की डायरेक्शन इधर है और बोट इधर आ रही है, इसका मतलब बोट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो धारा की विपरीत दिशा चल रही है। इसका मतलब इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें डाउन स्ट्रीम चल रहा है, मतलब जिधर आपकी धारा की दिशा है उधर ही क्या है, उधर ही बोट भी चल रही है। तो इसका मतलब क्या, बहुत आराम से आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको धारा भी ले जाएगी साथ साथ, तो इसमें आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखिए, तो पहले लोग निकालते हैं अप स्ट्रीम के लिए या डाउन स्ट्रीम के लिए। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए लोग क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट होगी, क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम निकाल रहे हैं, स्पीड क्या होगी, डाउन सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, प्लस। तो सबसे पहले किसकी लिखते हैं हम लोग, बोट की, यानी कि 18, और फिर किसकी लिखेंगे हम लोग, करंट की, यानी कि y।
और डिस्टेंस कितनी है 24, और मान लिया टाइम कितना है t1। तो यहाँ से t1 कितना आ गया, t1 आ गया 24/18 प्लस y, इक्वेशन नंबर। ये क्लियर है? ठीक है, अब स्ट्रीम देखिए, अब स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब स्पीड कितनी है, इस बार स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, पहले किसकी लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक, पहले लिखेंगे हम लोग बोर्ड की, फिर लिखेंगे करंट की। डिस्टेंस तो 24 ही है और टाइम हो जाएगा t2, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, t2 बराबर हो जाएगा 24/18 माइनस 5। क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर मानो, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। अब बताओ किस पे टाइम ज्यादा लग रहा, क्या ये टाइम ज्यादा लगेगा या ये टाइम ज्यादा लगेगा, ये वाला टाइम ज्यादा लगेगा। t2 बड़ा होगा किससे, t1 से। और कितना ज्यादा टाइम लग रहा है ये आप देख लो, 1 घंटे का टाइम ज्यादा लग रहा है। तो कैसे करेंगे आगे देखिएगा। ठीक, यहाँ देखिए t2 टाइम ज्यादा है, इसका मतलब t1, और t1 टाइम कम है, t2 टाइम ज्यादा है ना, ठीक है, t2 टाइम ज्यादा है। t2 माइनस t1 इक्वल टू 1। तो t2 कितना है, t2 है 24 अपॉन 18 माइनस 5। t1 कितना है 24 अपॉन 18 प्लस 5 इक्वल टू 1। 24 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 18, सीधे एलसीएम ले रहे हैं, सीधे एलसीएम ले रहे हैं। अच्छा, माइनस की वजह से इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस 18, माइनस का 18 और प्लस का कितना हो जाएगा y। ठीक है, माइनस 18 प्लस का y अपॉन a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y। ठीक है, ठीक, अब देखिए 24, यहाँ 18 कट गया, 2y, 18 का स्क्वायर 324 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो 24 इंटू 2y बराबर 324 माइनस वाई स्क्वायर, सब इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 24 में 48, 48y, ये आएगा प्लस का वाई स्क्वायर, ये जाएगा माइनस 324। अब 324 से गुणनखंड करने, 2 से काटा 162, 2 से काटा 81, 3 से काटा 27, 3 9 27, 3 से 9, 3 हमें चाहिए प्लस का 48, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 से 9 27, 27 12 कितना होता है, नहीं ये नहीं, 3 से 9 27, 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6, 54 से 6 का 48, 54 से 6 का 48, 54y 6y 324। ठीक, ठीक, तो 48 आएगा 54y माइनस 6y ना, यहाँ देखिए 5y लिख दिया है, 54y। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन ले लें,
तो y प्लस 54 -6 कॉमन ले लें, y प्लस 54 बराबर 0। एक ब्रैकेट में y प्लस 54, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 6। तो y के दो मान आएंगे, -54 और प्लस का 6। धारा स्पीड वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, कभी भी क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होती है तो -54 आंसर ही नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 6। यानी कि जो धारा है, करंट है, स्पीड ऑफ करंट 6 किलोमीटर पर आवर। इस बार पेपर में 6 नंबर का आंसर बहुत आ रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन ए पेडेस्टल। ठीक है, देखिए एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू बना हुआ है, 1.6 मीटर टॉल। ये ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। देखिए टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल का जो है इसी पॉइंट से ABCD, अब इसी पॉइंट से जो पेडेस्टल है इसका टॉप, अभी स्टैचू का टॉप था, अब किसका है, पेडेस्टल का टॉप। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 45। ठीक, क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ पेडेस्टल, h पूछा, हाइट, इसको मान लीजिए x। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC tan 45 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर h बेस x, tan 45 1 h अपॉन x, h बराबर क्या जाएगा x। क्वेश्चन नंबर। उसके बाद इन ट्रायंगल ADC tan 60 बराबर p/b। p कितना है, p इस बार जो आपका हो जाएगा 1.6 प्लस h अपॉन में b कितना है x। ठीक है, ठीक, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 1.6 प्लस h, और देखिए यहाँ पर h इक्वल टू x है, जहां x है वहां h रख देते हैं, h इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका √3h। ठीक है, तो √3h माइनस h 1.6, h कॉमन, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, 1.6 अपॉन 1.732 माइनस 1, 1.6 अपॉन 0.732। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 0 बढ़ा लो, 1600 बटे 732, अब इसे कट कर लो, कितनी बार जाएगा, ऊपर हो जाएगा 800, नीचे हो जाएगा 2 से काटो, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, 400, 183 आया। अब 183 से आप भाग कर लो 400, कितनी बार जाएगा, अगर 183 को 2 बार ले जाए, 183 को 3 दूनी 6 में 16 6 जाएगा, तो 3 तो 66 जा रहा है। ठीक है, तो 2 वाले आते हैं, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 34 बचा, 3 तो 66, एक बार ले आते हैं, 10 में से 3 गया 7, क्या कितना बचा 13, 13 में से 8 गया 8 5 13, और 2 में से 1 गया 157 बचा। आप कितनी बार ले जाएं, 7 बार, 8 बार, 8 3 24, 8 रहे 64 2, 64 2 66
6 8 8 से 14 1464 9 बार ले जाते हैं इसको 9 बार ले जाते हैं 1839 9 के 27 2 9 8 72 2 74 7 9 कम 9 9 7 16 ये ज़्यादा हो जाएगा तो यानी कितनी बार ले जाएंगे 8 बार। तो जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई कितनी आएगी 2.18 पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आएगी 2.18 ये आएगी पेडेस्टल की ऊंचाई यही पूछेगी आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है चलिए ये क्वेश्चन हो 25 देखिए पच्चीस नहीं 24 का दूसरा पार्ट। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road. Two poles. ये समस्या है। ठीक है देखा 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। एट्टी मीटर वाइड है। ठीक है आगे लिखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। एक कोई पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। The angles of the elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively। ये 60 ये 30 60 and 30। ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है तो मान लेते हैं इसको ए ये बी है ये सी है ये डी है ये ई। आपको क्या क्या बताना पहले समझ लीजिए। देखिए आपको बताना क्या क्या है इसमें ए बी और डी सी दोनों समान ऊंचाई के हैं। एच का मान बताना है। इसके बाद और क्या बताना है आपको बताना है बीई और आपको बताना है ईसी। ये बताना आपको। इसमें आप पहले मान लेट कर लीजिए लेट बीसी बराबर एक्स मीटर यानी कि ये वाली जो है इसको मान लिया आपने एक्स तो ये कितना बचेगा ये बचेगा 80 माइनस एक्स। ठीक है तो यानी कि आपने BC को x माना है तो EC कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब एक बार आप ट्रायंगल कौन सा लेंगे BEA इन ट्रायंगल BEA tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB। अच्छा AB को आपने h मान रखा है ना चलिए h ले लेते हैं इसको h अपॉन x। ठीक है tan 60 का मान होता है √3 तो √3x बराबर h समीकरण नंबर। ठीक है चलिए आगे देखेंगे।
ठीक है। इसके बाद देखिए इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या था, ए बी सी डी, तो सी ई डी इन ट्रायंगल सी ई डी, इसमें ले लेंगे हम लोग tan 30 h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि p बाई बी होता है ना, p बाई बी, tan 30 का मान h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/√3, h का मान लोगे यहाँ से √3x और 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 80 माइनस एक्स बराबर √3 3x, तो 80 बराबर x उधर ले जाओ 4x, तो 4x बराबर 80, तो x बराबर 80/4, अरे किसी का पेन x कितना आ गया 20, ठीक है, x आ गया 20, यानी कि जो आपकी BE ये हो जाएगा 20 मीटर, और जो आपका क्या था CE सॉरी DE था आपका ना, DE निकालना था, CE आपको निकालना ना, ये CE, ठीक है, तो CE आप निकाल लो, सही तो है। तो CE आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 बराबर 60, ये आपको मिल गया 20, ये हो गया आपका 20 मीटर, ये आ गया 60 मीटर। अब ये तो मिल गया, लेकिन हमको ऊंचाई भी चाहिए, ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, चलिए यही देख लीजिए, ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, हमको मिल गया है x का मान कितना मिल गया, x का मान हम लोग को 20 मिल गया, तो यहाँ देखिए x का मान रख दीजिए √3 गुणे 20 बराबर h, यानी कि 20 गुणे 1.73, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 कम 2 3, और एक 0 है, 3 के पहले लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 34.640 34.640 मीटर। तो ये आपकी हो जाएगी ऊंचाई, किसकी हाइट हो जाएगी, किसकी हाइट हो जाएगी, पोल की हाइट हो जाएगी, और दोनों तरफ से जो पोल का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एक तरफ से 20 हो जाएगा, दूसरी तरफ से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन पेपर का 25 नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए लिखा है, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द गिवन फिगर। देखिए फिगर दिया हुआ है, देखिए ये आपको नीचे डॉटेड पोर्शन दिया हुआ है, ये कैसा है डॉटेड ना, ये डॉटेड पोर्शन है और ये उठा हुआ पोर्शन है। इसका मतलब क्या है, जिस गिलास में वो जूस सर्व कर रहा है वो गिलास कुछ ऐसा है, देखिए पहले गिलास समझिए कैसा है, ऊपर से तो ठीक है पर नीचे से गिलास इस तरीके का ना होकर कैसा है, इस तरीके का है, मतलब ये ऐसा गिलास है, उठा हुआ गिलास है, इस तरह गिलास है, इसमें वो आपको जूस दे रहा है, इसके अंदर जूस है, ठीक है। बस आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास was 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of glass if the height of the glass was 10। देखिए रेडियस कितनी दी है, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दी आपको इसमें 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी है, हाइट दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या गया है, पूछा गया इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द अपीरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। देखिए अपीरेंट मतलब क्या, कितना इसमें जूस आ सकता था
और एक्चुअल में कितना जूस आ रहा है, दोनों चीज़ें बतानी है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, सिलेंड्रिकल, अगर आप इसको इस तरीके से ना दिखाएं, आप पूरा पूरा फिगर दिखाएं, मतलब आप ये मान लें कि यहाँ पर पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन का यहाँ पर आपके सामने ग्लास है, तो इसका आपको निकालना है क्या, इसका आपको निकालना है वॉल्यूम। जब इसका वॉल्यूम निकाल लोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका एक्चुअल इसमें कैपेसिटी आ रही है, ठीक है, एक्चुअल। और अपीरेंट मतलब क्या है कि आप क्या करना है, पूरे ग्लास के वॉल्यूम को निकाल करके उसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम माइनस कर देना है, तो वो अपीरेंट वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक्चुअल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच, पाई ट्वेल्व टू टू बाई, देखिए क्या 3.14 यूज कर कहा गया यूज करने के लिए ना, 3.14, तो 3.14 आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट कितनी 10, तो 3.14 इंटू कितना हो जाएगा, एक काम करिए पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 25 चौके 100, 10 कैरी, 25 एकम 25, 10 35, 3 कैरी, 25 75 और 3 78, ये गुणा हो गया और 2 के बाद डेसिमल है इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 785.0, और किस में सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम आ गया, तो ये एक्चुअल है, लेकिन अपीरेंट कितना हमें इसमें दिखाई दे रहा है, ये कैसे निकालेंगे, अपीरेंट कैपेसिटी, इसके लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये देखिए पाई आर स्क्वायर निकाल चुके हैं आप 785, माइनस कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब, इसको जो सॉल्व कर ले रहे हैं, आर 125 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बटे 3 गुणे 125, 3 से काट लेंगे इसको, यह काम करेगा, मैं यहाँ सिंपल बता दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसको आप सॉल्व करके और इस नंबर से माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा 785, यहाँ लिखेंगे 6.28 इंटू 125 बटे 3, और इसको हल करके इससे इसको माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका अपीरेंट वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक आपका ये आंसर हो गया और एक आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, खत्म इसके बाद। देखिएगा 25 का जो और वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए ऐसे कुछ बना हुआ है, लिखा है रशीद गॉट ए स्पिनिंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच हैड नो कलर ऑन इट। अच्छा, इसमें कोई कलर नहीं है, ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, द टॉप ऑफ शेप लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। देखिए नीचे कोनिकल शेप है, ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप है। इसके बाद लिखा है द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, पूरा 5 सेंटीमीटर का है। ये 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद लिखा है हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप। डायमीटर कितना दिया हुआ है 3.5। ये डायमीटर बता आपको पूरा, ये कितना दिया है 3.5। तो इसका रेडियस निकालने कितना हो जाएगा 3.5/2, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि 35/20, इसका मतलब 7/4, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अच्छा देखिए, हेमिस्फेरिकल में जो रेडियस होती है वही इसकी हाइट हो जाती है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, पूछा गया है इस पे कलर करना है, तो कलर कहाँ होगा, इसके अंदर कलर होगा या इसके सरफेस पे होगा, तो सरफेस पे कलर होगा इसके। तो देखिए यहाँ पे 2 पार्ट है, एक कोनिकल शेप है, एक हेमिस्फेरिकल शेप है, तो दोनों कलर हम लोग क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे CSA और इसका भी निकाल लेंगे CSA। तो इसका CSA क्या होगा, कोन का CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका हो जाएगा πRL और प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2πr²। तो आपको देखिए सारी चीजें पता है, L आपको निकालना पड़ेगा। L के लिए क्या करोगे, L² बराबर R² प्लस H²। यहाँ से निकालोगे L
एल को रखोगे यहाँ पर, रेडियस आपको दिया है 7/4, पाई का मान आपको इसमें रखना है 22/7। यहाँ पर देखिए पाई का मान पता ही है, आर का मान पता है 7/4। इसको रख के आप हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आपका पेपर कंप्लीट सॉल्व हो गया। थैंक यू। रुक देना, रुक दे।